मेरा नाम है हर्ष और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पत्र लेखन। मतलब कि अगर आप 5th से बड़ी क्लास में हैं तो आपको ये हर पेपर में आएगा ही। टेस्ट पेपर हमेशा मैम पूछते हैं हमसे, तो बहुत छोटे से पूछ रही हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपसे भी ज़रूर पूछा होगा और आपको डांट तो पड़ी होगी एक बार, क्योंकि मुझे पहले याद नहीं होते थे। पर हिंदी अभी अभी ऐसा लगना है, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसमें मन से लिख सकते हो। मैं जिस तरीके से आपको बताऊँगा आप आपके मन से भी लिख सकते हो, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक अनौपचारिक। औपचारिक यानी कि प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, हम हमारे नगर पालिका को लिख रहे हैं, कलेक्टर को लिख रहे हैं, वो औपचारिक पत्र हो गए। मतलब अपने परिवार से छोड़ के परिवार वालों को छोड़ के किसी ऑफिशियल मतलब कोई बड़े अधिकारी को लिख रहे हैं, तो वो औपचारिक। अनौपचारिक में अपने परिवार दोस्तों को लिख रहे हैं, ऐसे होते हैं अनौपचारिक। इधर देखिए डेफिनेशन दी है। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक अनौपचारिक, जो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए अनौपचारिक की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अपने निजी पारिवारिक रिश्तेदारियों संबंधियों तथा मित्रों को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहे जाते हैं। मतलब अपने दोस्तों को लिख रहा है, अपने पापा को लिख रहा है, इनको अनौपचारिक पत्र कहते हैं। यह पत्र व्यक्तिगत संबंध वालों को ही लिखे जाते हैं, मतलब अपने पारिवारिक दोस्तों को ही लिखे जाते हैं, ऑफिशियल को नहीं लिखे जाते। फिर आती औपचारिक पत्र व्यक्तिगत संबंधों से अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के पत्र, जैसे कि विद्यालय के पत्र, कार्यालय पत्र आदि औपचारिक पत्र है। मतलब कि आप एप्लीकेशन लिख रहे हो स्कूल में तो वो औपचारिक है, अगर आप आपके दोस्त को लिख रहे हो तो वो अनौपचारिक है। इतना ही डिफरेंस है इसमें, बस आप इतना याद कर लीजिए। स्कूल के लिए लिख रहे हैं, कलेक्टर के लिए लिख रहे हैं तो हमारा औपचारिक, और दोस्त के लिए लिख रहे थे अनौपचारिक। तो चलिए आज अपनी पहली अनौपचारिक पत्र पढ़ लेते हैं। मैं आपको आगे बहुत सारी एप्लीकेशन बताऊंगा जिनका क्लास 10th या 12th में आने के चांसेस रहते हैं, वो सारे बताऊंगा। इस साल तो ये आए नहीं है, पर ये आने के बहुत चांसेस है। अपने पिता को अपनी परीक्षा के बारे में बताना कि मेरी तैयारी कैसी चल रही, वार्षिक परीक्षा की। देख लीजिए यहाँ पर प्रश्न पढ़ लेते हैं। अनौपचारिक पत्र लिखिए, पारिवारिक एवं सामाजिक पत्र। प्रश्न दिया गया है, वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखिए। मतलब अपने फाइनल पेपर की तैयारी कैसी चल रही है, अपने पिता को लिखना। मतलब ये बच्चा है जो कि हॉस्टल, मतलब आप इमेजिन करिए क्वेश्चन के हिसाब से कि मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ, कहीं दूर रह रहा हूँ अपने घर से, और अपने पिता को बताना है कि मेरे पेपरों की तैयारी कैसी चल रही है। देखिए इसके अदमा में ऐसे भी पूछा जा सकता है इसी क्वेश्चन को, पिताजी को पत्र लिखिए, शिक्षित गतिविधियाँ एवं लक्ष्य की अवज्ञा कराइए। मतलब अपने लक्ष्य की ओर उनको बताइए कि मेरा ये लक्ष्य इस साल 1st डिवीज़न 2nd डिवीज़न ऐसा मेरे को लाना है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बताना है। मतलब दोनों तरीके से पूछ सकते हैं, आपको यही पत्र लिखना है। देखिए सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से अपना एड्रेस लिखना है। मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे अशोक नगर में रहता हूँ, मैं लिख दूंगा 220 अशोक नगर, ऐसा। यहाँ पर दिया गया 105 गांधी आश्रम, शिवपुरी, दिनांक। अब फिर लाइन नहीं छोड़नी, आपको डायरेक्ट दिनांक लिखनी है। फिर एक लाइन छोड़ने के बाद आपको लिखने आदरणीय पिताजी, पूजनीय पिताजी, ऐसा आप कुछ भी लिख सकते हो। फिर उसके नीचे बिना लाइन छोड़े जस्ट लिखना है सादर चरण। इस पर ना भी लिखें तो चलेगा, पर आप लिखिए ताकि आप आपके पिताजी को सम्मान दे रहे हो ऐसा लगे। और इससे क्या होता है, जो चेक कर रहे होते हैं मतलब जो कि चेकर होते हैं कॉपी चेक करने, उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट जाता है कि भाई बच्चे को आता है, अच्छे से पढ़ के आए। आप इसी पैटर्न लिखिए, यही पैटर्न आप 5th से लेके 12th तक यहाँ भी लिखेंगे। इसी पैटर्न में आपको अनौपचारिक पद लिखने। अलग भी काफ़ी अलग पैटर्न आते हैं, पर ये सबसे सही पैटर्न है। ये क्लास 10 परीक्षा अध्ययन में इसी पैटर्न दिया गया, और ये इस साल तो नहीं आई है एप्लीकेशन पर, अगले साल आने के, मतलब इसी साल आने के बहुत सारे चांसेस है। अगर आप 10th या 12th में आए तो आप इसको ज़रूर याद कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं। सॉरी, मैं यहाँ पर सकुशल हूँ, आशा है कि आप भी पूरी तरह कुशल होंगे। मतलब समझिए कि मैं हूँ जो अपने पापा को कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर खुशहाल हूँ, अच्छा हूँ, हैप्पी हूँ, और पापा से पूछ रहा हूँ। मतलब मैं आशा कर रहा हूँ कि आप भी अच्छे होंगे, कोई दुख तो होगा नहीं। मतलब कौन चाहेगा अपने पापा के यहाँ दुख हो, आशा ही होगी भाई कि आशा है आप अच्छे हैं। ठीक है, इतना लिख दिया। आप ये मन से लिख सकते हैं कि पापा आप अच्छे हैं, मैं यहाँ पर अच्छा हूँ, आपकी तबीयत ख़राब नहीं है, ऐसा लिख दीजिए। यहाँ पर लिख दिया। फिर मेरी परीक्षा निकट आ रही, मतलब मेरे पेपर कुछ दिन, 5 दिन 10 दिन दूर है, मतलब निकट यानी पास आते जा रही है धीरे धीरे। मैं समय से अध्ययन में जुट गया, मतलब मैं समय से अध्ययन करने लगा था, पढ़ाई में लग गया था अच्छे। मतलब देखिए आप 15-20 दिन पहले से पढ़ने लगते हैं तो आपकी पढ़ाई अच्छी से हो जाती है। हर सब्जेक्ट को डेडिकेटेड टाइम मिल जाता है। जैसे आपकी कोई सब्जेक्ट वीक है तो आप उसको ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। आपको ये ज़रूर करना है कि आपके अगर पेपर हो तो आपको कुछ दिन पहले से पढ़ना शुरू करना है, ताकि आपको मतलब पेपरों में ज़्यादा दिक्कत नहीं आए, जो मेरे साथ हुआ था। हमने पहले पढ़ना स्टार्ट नहीं करा, लास्ट मंथ में हमारे बोर्ड थी और हम लास्ट मंथ में पढ़ रहा है भाई, पढ़ते जा रहा है। मतलब आपको पहले से पढ़ना है। अवेयर कर देता हूँ मैं भाई, मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि हम पहले से पढ़ लो, पर मैं आपको बता देता हूँ।
अतः सभी विषयों की तैयारी अच्छी होगी। मतलब अब रिवीजन कर रहा हो तो भाई तुम्हारे सारे विषय तो अच्छे हो ही गए होंगे, बुराई तो किसी में होगी नहीं। थोड़ी सी कठिनाई विज्ञान की तैयारी में हुई थी। मतलब किसी के लिए कोई एक सब्जेक्ट तो बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड होता है, कठिन होता है, जो उसको लगता है कि भाई थोड़ा कठिन है। अब मेरे लिए संस्कृत थी। मतलब संस्कृत मुझे पढ़ना भी नहीं आती थी और लिखना तो भाई माशाअल्लाह था उसको लिखना। मतलब मैं हिंदू हूँ, माशाअल्लाह। अल्लाह एक शब्द है उर्दू में माशाअल्लाह, काफ़ी अच्छा लगता है, जय श्री राम वर। मतलब उसमें भैया संस्कृत मतलब हमारे संस्कृत सीखनी चाहिए। वो मैं इस साल ट्राई करूँगा कि संस्कृत सीखूँ, पर आप भी सीखिए। मतलब थोड़ी लिखना नहीं आती थी वो, इसलिए मेरे को दिक्कत आती है उसमें, और कोई दिक्कत नहीं थी। किंतु मैंने पुस्तकालय से पुस्तक लेकर अपना कार्य पूरा कर लिया था। मतलब उसको कुछ कार्य पूर्ण, मतलब मेरी कॉपी कंप्लीट नहीं होगी इसलिए मैं नहीं कर पा रहा था, मेरे नोट्स नहीं होंगे मेरे पास, मैंने दोस्त से ले लिए। किसी के स्कूल में लाइब्रेरी होती है, किसी की नहीं होती, हमारे पुराने स्कूल में थी नहीं, स्कूल में नहीं है, ऐसा होता है। तो उसने वहाँ से भी बुक ले ली कोई सी जो उसके पास नहीं थी, उसमें अच्छे नोट्स होंगे, ऐसा ले लिया। अब मुझे विशेष चिंता नहीं, मतलब कोई विशेष चिंता है ही नहीं, हमने वही रिवीजन कर लिया था, अब कोई दिक्कत ही नहीं हमें। विश्वास है कि अगले बरस कर लीजिए, विकसित लिखा है पर इसको आप अगले वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रथम श्रेणी से पास होंगे। मतलब अगले वर्ष, मतलब समझिए अब मैं क्लास 10th में था इस साल, मैं पापा से कह रहा हूँ मैं 9th में अगर फर्स्ट आया था तो इसमें भी आशा करता हूँ कि फर्स्ट ही आऊँ, फर्स्ट डिवीज़न से पास हूँ, करने में सफल रहूँगा। मतलब वही कह रहा है। पूज्य माता जी के चरण स्पर्श, मम्मी को मतलब चरण स्पर्श उनके पाँव पड़ा हूँ, छोटी को प्यार, भाई को प्यार, भाई का देना, ये सब कुछ भी लिख सकते हैं आप। अच्छे उनकी तबीयत अच्छी है, सब पूज आगे आपको थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखना, लिख दीजिए कि मम्मी की तबीयत कैसी है, आपकी तबीयत कैसी है, ऐसा लिख दीजिए। आपका आज्ञाकारी पुत्र चेतन, चेतन लिख दीजिए, आपका नाम लिख दीजिए, मेरा नाम हर्ष है तो मैं लिख दूंगा आपका आज्ञाकारी पुत्र हर्ष है, ऐसा कुछ भी लिख दीजिए। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रैप अप करते हैं। जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।